हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम करेंगे बिजनेस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट। फर्स्ट 14 क्वेश्चन हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर DRVs को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर 12th क्लास तक मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश का जो भी NCERT का सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है वो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। मान लीजिए प्लेन पाई 1 है, दिस प्लेन इज पाई 2, और जो प्लेन पास कर रहा है हमारा ये प्लेन है पाई 3, जो पाई 1 और पाई 2 के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। ठीक है, तो पाई 1 की इक्वेशन क्या दी हुई है पाई 1 प्लेन की, r डॉट i प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 1। सेकेंड प्लेन है पाई 2, r डॉट 2i प्लस 3j माइनस k प्लस 4 है, तो मैं उस साइड ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा -4। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ पाई 1 एंड पाई 2, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास करेगा उसकी इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए। जो पाई 3 है, r n1 प्लस लैम्डा n2 लेते हैं हम, n1 ये वेक्टर होता है, n2 ये वेक्टर है आपका, तो i प्लस j प्लस में k प्लस में लैम्डा इंटू में दिस वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस k इज इक्वल टू 1 माइनस 4 लैम्डा। इसमें n1 प्लस n2 लैम्डा होता है, लैम्डा n2, इधर क्या होता है d1 प्लस लैम्डा d2, तो d1 1 है और d2 कितना है -4 लैम्डा। अब वो कहता है जो ये थर्ड प्लेन है वो x एक्सिस के क्या पैरेलल है। ये मान लीजिए आपकी x एक्सिस, ठीक है। अच्छा, x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे आपको पता है, 1 0 एंड 0, ठीक है ना। एक्स एक्सिस अपने आप कितना एंगल बनाती है अपने साथ 0 का, तो कोस 0 के डायरेक्शन कोसाइन, और वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है कोस 90, तो डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा कोस 90। जेड एक्सिस के साथ भी कितना हो जाएगा कोस 90, 1 0 एंड 0। क्लियर है। चलिए, ये प्लेन जो हमारे जिसकी इक्वेशन निकालनी है, ये प्लेन पैरेलल है एक्स एक्सिस के। अब ये देखिए, इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, जो भी नॉर्मल होगा। ठीक है, तो इस जो था हमारा प्लेन थर्ड है, इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे नॉर्मल के। इसे सोल्व कर लें थोड़ा, आई वाले टर्म्स को कॉमन ले लें, 1 प्लस 2 लैम्डा आई और आई कॉमन लिया ना आपने, यहां से 1 बचेगा, यहां से 2 लैम्डा, प्लस में j कॉमन लिया, तो यहां से 1, यहां से 3 लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस 4 लैम्डा। तो इस वेक्टर की जो थर्ड प्लेन है, इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे नॉर्मल के, 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा एंड 1 माइनस लैम्डा। ये डायरेक्शन कोसाइन किसके होंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन थर्ड। ठीक है, अब आपके पास इसके डायरेक्शन कोसाइन आ चुके हैं, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। जब परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन क्या अप्लाई होगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। बट नॉर्मल ऑफ
मैं लिख रहा हूं इसे प्लेन रिक्वायर्ड प्लेन लिखिए इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ध्यान रखना प्लेन इज पैरेलल, प्लेन पैरेलल है तो नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा। कई बार हम बच्चे मिस्टेक करेंगे, सर पैरेलल दे रखा था आपने परपेंडिकुलर लिख दिया। ये परपेंडिकुलर क्या चीज है? नॉर्मल परपेंडिकुलर है, प्लेन पैरेलल था। तो कंडीशन क्या होगी? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। a1 क्या है आपका? 1 प्लस 2 लैम्डा, a2 कितना है इसमें? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? 1 0 0, ठीक है ना, इंटू में 1। b1 कितना है आपका? 1 प्लस 3 लैम्डा, इसके डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं? 0। c1 कितना है? 1 माइनस लैम्डा, इसके डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं? 0 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? 1 प्लस 2 लैम्डा, ये तो सारा 0 हो जाएगा, आगे भी 0 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू -1 बाय, ये लैम्डा की वैल्यू -1/2 किसमें पुट करेंगे हम? पुट इन दिस इक्वेशन, पुट इन 1 कर दो, करिए। यहाँ थोड़ा जगह कम है, मैं ऊपर लिख रहा हूं इसे, ये नोट डाउन कर लिया हुआ आपने ऊपर से। चलिए 1 प्लस 2 लैम्डा की वैल्यू कितनी है? -1/2 इंटू आई प्लस जे 1 प्लस 3 -1/2 प्लस के 1 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस ये है और लैम्डा भी -1/2 है तो प्लस इज इक्वल टू 1 माइनस 4 लैम्डा, 1 माइनस 4 इंटू -1/2। 2 से 2 कैंसल, ये कितना हो गया? 1 माइनस 1 0 आई, ये होगा 1 माइनस 3/2 -1/2 जे प्लस 3/2 के माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। अच्छा 2 को उस साइड ले जाइए, माइनस को भी उस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा? यहाँ j -3 बाय के -2 उस साइड जाएगा, ऊपर जाके माइनस में 6। किस फॉर्म में इसका आंसर है? इसका है कार्टेशियन फॉर्म में आंसर। कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं, आर वेक्टर क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्म xi प्लस yj प्लस में z के j -3 के इज इक्वल टू -6। मल्टीप्लाई करें, i वाले टर्म इसमें नहीं है तो 0 हो गया, ये तो x को yj की मल्टीप्लाई j से y बचेगा, z के -3 के -3z, -6 को भी साइड ले जाएं +6 इज इक्वल टू 0। ये कार्टेशियन फॉर्म में है और ये वेक्टर फॉर्म में, दोनों ही आंसर सही हैं। बुक में ये दिया हुआ है तो आप इसे चेंज कर लें, अदरवाइज ये आंसर भी आपका सही था। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेट ओ बी द ओरिजिन। वो कहता है कि ओरिजिन है ओ एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी 1 2 3। कोई पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 एंड -3। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पी। कोई प्लेन है जो पास करता है पी पॉइंट से एंड परपेंडिकुलर टू ओपी, और ओपी इज परपेंडिकुलर। तो क्या हुआ? ओपी आपका नॉर्मल बन गया,
OP is perpendicular to plane, तो डायरेक्शन OP तो नॉर्मल हो गया आपका। OP के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? इसके 0 0 0 होते हैं ओरिजिन, तो 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 0 2 एंड माइनस 3 माइनस 0 लिख लें आप। 1 माइनस 0 2 माइनस 0 माइनस 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 2 एंड माइनस। ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज आए हैं। अब कोई इक्वेशन, कोई प्लेन जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करे और उसका नॉर्मल भी परपेंडिकुलर वेक्टर भी गिवन हो, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट, कोई पॉइंट है x1 y1 एंड z1 जिसे पास करती है एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर जिसके डायरेक्शन कोसाइन आपके क्या होते हैं? ए बी सी। तो उसकी इक्वेशन क्या है आपकी? ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस x1 y माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दें। ए कितना है? 1 और x1 कितना है? P पॉइंट ही आपका x1 y1 z1 है, क्योंकि P पॉइंट से ही पास कर रहा है ये, तो 1 2 3 ही आपके x1 y1 z1 भी होंगे। 1 2 y माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा ये, तो z माइनस 3 करेंगे प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 4 माइनस 3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया? x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 माइनस। ये है आपकी वेक्टर इक्वेशन, नहीं सॉरी कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म में, और ये आंसर भी कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है आपका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, नोट डाउन करें इसे। Find the equation of the plane which contains the line of intersection of the plane। दो प्लेन हैं आपके R -4 है, उससे उस साइड ले जाते हैं तो 4 हो जाएगा। इसमें +5 दिया हुआ है तो दूसरी साइड ले जाते हैं -5। दिस इज क्वेश्चन 2। कोई प्लेन पास कर रहा है इनके दोनों के इंटरसेक्शन से, तो किस फॉर्म में होगा? इक्वेशन क्या होती है जो प्लेन पास करता है इंटरसेक्शन से? λn2 इज इक्वल टू d1 प्लस n λd2। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through intersection of 1 and 2, 1 और 2 के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? R n1 ये है आपका वेक्टर I प्लस 2j प्लस 3k प्लस में लैम्डा, n2 कितना है आपका? 2i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू d1 ये है 4 माइनस 5 लैम्डा, d2 आपका -5 है। i कॉमन ले लें तो यहां से क्या बचेगा? 1, यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस j 2
और यहाँ पे क्या बचेगा, जे और जे, जे की लैम्डा से मल्टीप्लाई होगी 1 लैम्डा हो जाएगा आपका, क्योंकि जे तो बाहर आ चुका है, प्लस के 3 माइनस में लैम्डा इज इक्वल टू 4 माइनस लैम्डा। आगे वो क्या कहता है कि ये प्लेन जो है, जो हमारा ये प्लेन आया है, इट इज परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 3 क्या क्या होंगे, 1 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा। ओके, अच्छा, प्लेन थर्ड इज परपेंडिकुलर टू, कौन से प्लेन पे परपेंडिकुलर है, r डॉट 5i प्लस 3j माइनस 6k प्लस 8। इसके डायरेक्शन को साइन क्या होंगे आपके, a2 5 है, b2 आपका 3 है और c2 आपका माइनस 6। ये आपका a1 है, ये आपका b1 है एंड दिस इज c1। जब परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू रखें 1 प्लस 2 लैम्डा, a2 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू 2 प्लस लैम्डा, b2 की 3, c1 की वैल्यू 3 माइनस लैम्डा, c2 की वैल्यू माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 5 प्लस 10 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा, ये हो गया 5 या 5 11 माइनस, तो लैम्डा की वैल्यू आई 7/90। ये आएगी, एक बार चेक कर ले, 3 3 18 10 3। अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी, लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है, थर्ड इक्वेशन में आप पुट करें, यही थी आपकी प्लेन की इक्वेशन, लैम्डा हमने निकाल लिया 7/19, तो पुट इन इक्वेशन 3, ये आपने उतार लिया होगा। वन प्लस 2 लैम्डा, 2 इंटू 7/19 करेंगे, प्लस जे 2 प्लस 7/19 प्लस के 3 माइनस लैम्डा 4 माइनस 5 इंटू 7/19। सोल्व किया इसे 41/19, 19 से कैंसल आउट हो जाएगा, r इज इक्वल टू 33i प्लस 45j प्लस 50k इज इक्वल टू 41। क्या आंसर है इसका, इसका दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में, तो r की जगह क्या रखें आप, xi प्लस yj प्लस zk, -41 को भी इस साइड ले जाए, -41 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करेंगे i की i से 3x प्लस 45j y प्लस 50z। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का, नोट डाउन करें इसे।
क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। वो कहता है कोई प्लेन है आपका और लाइन इसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है -1, -5 एंड -10, इसकी डिस्टेंस निकालनी है, ठीक ना, ए बी निकालनी है। ये लाइन है आपकी, मान लीजिए लाइन है आपकी L1 और दिस प्लेन इज आपका पाई। तो लाइन L की इक्वेशन क्या है आपकी L1 की, R इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा 3i प्लस 4j प्लस में 2k। क्लियर है। और प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन आपको R डॉट i प्लस जे प्लस k इज इक्वल टू 5। अब देखिए हमें लाइन का और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब पॉइंट ऑफ बी निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर देते हैं। यदि एक्स वाई जेड की फॉर्म में हो या तो इसे एक्स वाई जेड की फॉर्म में बना लीजिए, या इसे ऐसे ही सोल्व करना है आपको तो ऐसे भी सोल्व हो जाएगा। कैसे, पुट 1 into आर की वैल्यू ये है सारी, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में यहां पुट कर दें आप, 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा 3i प्लस 4j प्लस 2k। आर की जगह आपने ये पूरी वैल्यू पुट कर दी। मल्टीप्लाई में क्या है, डॉट i प्लस जे प्लस k इज इक्वल टू 5। चलिए मल्टीप्लाई करें, i की i के साथ मल्टीप्लाई होगी, क्या आ जाएगा 2, j की j के साथ -1, 2k इंटू k 2, यहां भी मल्टीप्लाई करें i j k के साथ, 3 लैम्डा i की i के साथ करेंगे तो 3 लैम्डा, ये 4 लैम्डा है, 4 लैम्डा की j के साथ 4 लैम्डा, 2 लैम्डा k की k के साथ 2 लैम्डा इज इक्वल टू 5। -1 दिया हुआ है, i माइनस जे प्लस के, ये माइनस में है, यहाँ इसे माइनस कर लें, माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। 2 2 1 कितना होगा 5 प्लस 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई 0, पुट इन 1 कर दें लैम्डा, तो क्या पॉइंट आया आपका r इज इक्वल टू लैम्डा 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2i माइनस जे प्लस में। क्लियर, मतलब b पॉइंट के पोजीशन वेक्टर कितना है आपका 2i माइनस जे प्लस 2k। अब हमें क्या निकालना है, a भी निकालना है। a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या लिख सकते हैं हम, -i माइनस 5j माइनस 10k, या इसके डायरेक्शन रेशियोज लिख लो, जो मर्जी कर लो। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे 2 -1 एंड 2। चलिए ए बी डिस्टेंस कैसे निकलेगी, 2 -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, -1 -5 तो +5, 2 + 10, थ्री का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया 144, ये हो गया 169, 169 का स्क्वायर रूट कितना होगा 13। तो क्या डिस्टेंस आई है ए बी की, दिस इज इक्वल टू 13। नोट डाउन करें इसे।
क्वेश्चन नंबर है 19, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3। वो कहता है वेक्टर इक्वेशन बतानी है किसी पॉइंट की, किसी लाइन की जो पास करता है पॉइंट 1 2 एंड 3 से एंड पैरेलल टू द प्लेन्स, और दो प्लेन्स हैं उनके पैरेलल है। चलिए इसे बाद में देखेंगे। कोई लाइन जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करती है और मान लीजिए उसकी डायरेक्शन किससे देते हैं हम, बी से, तो किस फॉर्म में आएगा, मान लीजिए बी किस क्या है आपका, b1i b2j b3। उसने डायरेक्शन नहीं दी हुई, हम अपने पास से ले रहे हैं। लेट डायरेक्शन ऑफ लाइन is given by b vector b1i b2j plus b3k। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन किस फॉर्म में होती है आपकी, a प्लस दिस, a वेक्टर कितना है आपका i प्लस 2j प्लस में 3k लैम्डा b1i b2j एंड b3। ये इस लाइन की इक्वेशन है। अब वो कहता है कि ये लाइन है पैरेलल टू कोई प्लेन है उसके पैरेलल है, और वन इज पैरेलल टू प्लेन, कौन सा प्लेन है इसका, r डॉट i माइनस जे प्लस 2k इज इक्वल टू 5। इस प्लेन के पैरेलल है। अब जो लाइन इसके प्लेन के पैरेलल है, तो जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू लाइन होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, जब परपेंडिकुलर होगा तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन 1 -1 एंड 2, और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कौन से हैं, b1 b2 एंड b3। जब परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो कंडीशन क्या होगी, b1 मल्टीप्लाई 1 प्लस b2 मल्टीप्लाई -1 प्लस b3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना बात। लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, जब दोनों पैरेलल हैं तो जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, लाइन के ऊपर। अच्छा, इस नॉर्मल के डायरेक्शन को साइन क्या है, ये नॉर्मल ही है ना, 1 -1 एंड 2, और लाइन के डायरेक्शन को साइन कौन से होते हैं, b1 b2 एंड b3, क्योंकि ये वेक्टर इस लाइन की डायरेक्शन शो करता है आपकी। तो ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब a1a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बनेगी, b1 माइनस b2 प्लस में 2b3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन लेट दिस इज इक्वेशन 2। आल्सो एक और प्लेन दिया हुआ है उसने कि कोई थर्ड प्लेन है, सेकंड प्लेन सॉरी, और वो प्लेन भी इस लाइन के पैरेलल है। तो अनदर प्लेन कौन सा है, विच इज पैरेलल टू लाइन, क्या इक्वेशन है इसकी, r डॉट 3i प्लस j प्लस k इज इक्वल टू 6। क्लियर। तो इसका जो नॉर्मल होगा इस प्लेन का वो भी परपेंडिकुलर होगा इस लाइन पे, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, 3 1 एंड 1। तो अगेन वही कंडीशन, b1 इंटू 3, b2 इंटू 1, b3 इंटू 1, ये भी क्या होगा 0 के इक्वल, 3b1 प्लस b2 प्लस b3 इज इक्वल टू 0। अब हमें
सेकंड और थर्ड को सोल्व करके क्या निकालना है, B1 B2 B3 की वैल्यू। चलिए इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं हम, कोफिशिएंट लिख लें B1 -1 1 2 1 1 3 -1 2। B1 अपॉन क्या होगा, दिस माइनस दिस, -1 -2 -3 इज इक्वल टू B2 अपॉन में 6 -1 5, B3 अपॉन में 1 + 3 4। तो डायरेक्शन रेशियोज आ चुके हैं आपके, प्रोपोर्शनेट में है, किस प्रोपोर्शन में है, -3 5 और 4 के। तो पुट इन इक्वेशन 1। डायरेक्शन रेशियोज क्या है, पहले लिखो, ऑफ लाइन -3 5 एंड 4 पुट इन 1। इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, I + 2j + 3k + लैम्डा -3i। B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू 5 एंड B3 की वैल्यू 4। क्या आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 19 का, -3 5 4। तो यही आंसर है इसका, नोट डाउन करें इसे। Question number 20. Find the vector equation of the line passing through 1 2 -4 and सेम है, इसी तरीके से दिया हुआ है कि कोई लाइन है जो पॉइंट 1 2 -4 से पास करती है। मान लो इसकी डायरेक्शन B वेक्टर से हमें पता चलती है। लेट डायरेक्शन ऑफ लाइन इज गिवन बाय B वेक्टर B1i B2j B3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी आपकी, R = A + A क्या है, ये A है आपका, I + 2j - 4k प्लस में लैम्डा B वेक्टर ही है B1i B2j एंड B3। आगे वो कहता है दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टू गिवन लाइन। डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे इसके, और सेकेंड इक्वेशन के 3 - 16 एंड 7। 1 and 2 आर परपेंडिकुलर। दिया हुआ है कि ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई करें, B1 की मल्टीप्लाई 3 से करें, 3B1 - 16B2 + 7B3 0 हो जाएगा। क्लियर। फर्दर वो कहता है एक लाइन और है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। उस लाइन की इक्वेशन क्या है, उस लाइन की इक्वेशन है x - 15/3 = y - 29/8 z -5/5। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे इस लाइन के, ऑफ थर्ड 3 8 एंड
-5, तो 1 and 3 आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना। 1/3 के ऊपर ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशोज की मल्टीप्लाई करें। b1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी 3b1, b2 की मल्टीप्लाई 8 से 8b2 माइनस 5b3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये फोर्थ ले लें, क्योंकि थर्ड इक्वेशन हमने ली हुई थी पहले ही। थर्ड और फोर्थ को सोल्व करना है, सोल्व थर्ड एंड फोर्थ। b1 कितना होगा इसका 16 8 7 माइनस 5 3 3 b1 अपॉन 80 b1 अपॉन कितना है ये 80 माइनस 56 24, b2 अपॉन 21 प्लस 15 36, b3 अपॉन 72, ये 12 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या आया b1 अपॉन 2 इक्वल टू b2 अपॉन 3 इक्वल टू b3 अपॉन में 6। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आई हैं आपके, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या होंगी आपकी 2 3 6। इसे इसमें इक्वेशन में पुट कर दें, आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। टू आई प्लस 3j प्लस में 6। क्लियर। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 20th। क्या आंसर है इसका 2i प्लस 3j प्लस 6 के। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, प्रूव दैट इफ ए प्लेन हैज द इंटरसेप्ट ABC। कोई प्लेन है जो इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस पे, वाई पे और जेड पे। एट ए, एट बी एंड एट सी। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है प्लेन की, इंटरसेप्ट हमने किया हुआ x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, वो कहता है प्रूव दैट इट इज एट ए डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन। इसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कितनी है p है, और हमें प्रूव करना है 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इज इक्वल टू 1/p²। ये आइडेंटिटी हमें प्रूव करनी है, और OP इज द डिस्टेंस, दिस इज p। ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मैं 1 को इस साइड ले जाता हूं, -1 इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन कैसे निकालेंगे, किसी भी प्लेन की डिस्टेंस मैंने बताई थी आपको कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ये आपका प्लेन है
और पॉइंट है x1 y1 z1। तो क्या तरीका बताया था डिस्टेंस निकालने का? डिस्टेंस निकालने का तरीका था कि प्लेन की इक्वेशन में आप x की जगह x1 रखें, y की जगह y1 और z की जगह z1। तो यहाँ x की जगह क्या रखेंगे? 0, y की जगह 0, z की जगह 0, -1 अपॉन में क्या रहेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे? 1/a, तो 1/a का स्क्वायर, 1/b का स्क्वायर और 1/c का स्क्वायर और सारे का मोड। तो p इज इक्वल टू क्या बचा? -1 अपॉन में, ऊपर ये तीनों टर्म्स तो 0 हो चुकी है ना, तो ऊपर सिर्फ -1 बचा है। 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में c स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा? p स्क्वायर 1 अपॉन में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर 1 प्लस, दोनों को इंटरचेंज कर लें, इसे तो इस साइड ले जाएं, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर और p स्क्वायर को डिवाइड में ले जाएं 1 अपॉन p स्क्वायर। और यही आपको प्रूव करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, देखिए। डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, 20 सेकंड में। टू प्लेन्स हैं, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 4। फर्स्ट प्लेन तो ये है, सेकंड है 4x प्लस 6y प्लस 8z इज इक्वल टू 12। सेकंड प्लेन ये है। अब देखो सेकंड प्लेन में से मैं यदि क्या करूं, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा? 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6, ये बन जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन प्लेन्स की ये है, ये आपके सेम है। तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? d1 माइनस d2 अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर। यही है आपका। d1 कितना है? d1 है 4, d2 है 6, 4 माइनस 6 अपॉन में a b c, ये सेम ही है आपके। तो एक मतलब 2 का स्क्वायर 4, b कितना है 3 का स्क्वायर 9, c कितना है 4 का स्क्वायर 60। 4 माइनस 6 माइनस 2 मोड है तो मैं प्लस कर रहा हूं, मोड हटा के √29। कितना आंसर है इसका? 2/√29। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। द प्लेन्स 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5। एक प्लेन तो ये है, एक है ये 5x माइनस 2.5y प्लस 10z इज इक्वल टू 6। वो कहता है बताइए कि क्या ये परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं या दो कंडीशंस हो रहे हैं, क्या है? सबसे पहले हम पैरेलल और परपेंडिकुलर चेक करते हैं। इसमें a1 बाई a2 क्या होगा? 2/5। b1 बाई b2 यहाँ 1 है और यहाँ इसे कैंसल आउट कर दें, 2 से 5 2.5 पे जाएगा ना, 1/2.5। ऐसा इसलिए किया क्योंकि b1 और b2 भी इसी फॉर्म में है आपके, -1 अपॉन में -2.5, तो 1/2.5। c1 अपॉन c2 कितना है? 4/10, ये 4 है और ये 10 है। तो ये तो सारे इक्वल आए हैं। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 किसके इक्वल है? 1/2.5 के। और जब ये तीनों ही पैरेलल इक्वल हों तो लाइंस क्या होंगी? सॉरी,
प्लेन्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का 3D ज्योमेट्री। आई होप आपको समझ आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको क्वेश्चंस और ये जो फॉर्मूले यूज हैं वो याद हो पाएंगे। थैंक यू।